नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होगी और ज़बरदस्त होगी क्योंकि आज हम आपको बताएंगे ओंकारेश्वर डैम। ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर खंडवा के पास मानधाता में निर्मित बांध है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के कारण इस बांध को ओंकारेश्वर बांध कहा जाता है। ओंकारेश्वर बांध का निर्माण 2003 से 2007 के मध्य किया गया। ओंकारेश्वर बांध की विद्युत क्षमता है 520 मेगावाट। ओंकारेश्वर बांध से संबद्ध 520 मेगावाट क्षमता का एक जल विद्युत संयंत्र भी है जो बांध के आधार पर नीचे स्थित है। ओंकारेश्वर परियोजना इंदिरा सागर परियोजना से 40 किलोमीटर दूर अनुप्रवाह पर मध्य प्रदेश में स्थित है। ओंकारेश्वर परियोजना में 949 मीटर लंबा एवं 73 मीटर अधिकतम ऊंचाई वाला एक कंक्रीट बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मानधाता ग्राम के निकट नर्मदा नदी पर बनाया गया। ओंकारेश्वर परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता है 8 × 65 मेगावाट अर्थात 520 मेगावाट। मध्य प्रदेश शासन एवं राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC के संयुक्त उपक्रम नर्मदा जल विद्युत विकास निगम NHDC ने ओंकारेश्वर परियोजना के कार्यों को पूर्ण करने का कार्य अपने हाथों में लिया है। ओंकारेश्वर बांध 2023 की स्थिति में खंडवा जिले में है। ओंकार पर्वत ओम के आकार का पर्वत है। ओंकार पर्वत के अंतिम छोर पर मां नर्मदा एवं कावेरी नदी का संगम होता है। नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा नदी पर केंद्रित है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर अरब सागर में मिलती है। नर्मदा नदी 3 राज्यों से होकर बहती है। नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर अर्थात 1312 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी 1077 किलोमीटर बहती है। शेष महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा से होकर बहती है। नर्मदा नदी के जल के बंटवारे को लेकर 3 राज्यों में विवाद हुआ। भारत सरकार ने 1969 में नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया। न्यायाधिकरण का फैसला 1970 में आया। न्यायाधिकरण के अनुसार कुल 27 मिलियन घन फीट जल में से 18.25 मिलियन घन फीट जल मध्य प्रदेश को प्रदान किया, इस शर्त के साथ कि प्रदेश को 2025 तक प्रदत्त जल का पूर्ण उपयोग करना होगा, अन्यथा अनुपयोग जल बाकी राज्यों को दे दिया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश शासन ने 9 अगस्त 1985 को नर्मदा घाटी परियोजना का गठन किया। प्रश्न आएगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने कब नर्मदा घाटी परियोजना का गठन किया? आंसर है 9 अगस्त 1985। नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। नर्मदा जल विवाद के चलते 1969 में नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन श्री रामास्वामी की अध्यक्षता में किया गया। 1985 में नर्मदा घाटी परियोजना का गठन किया गया। नर्मदा नदी पर 29 बड़ी, 135 मध्यम तथा 3000 छोटी परियोजनाएं प्रस्तावित है। रानी अवंतीबाई परियोजना उर्फ बरगी परियोजना रानी अवंतीबाई उर्फ बरगी परियोजना मध्य प्रदेश जबलपुर में नर्मदा नदी पर निर्मित परियोजना है। रानी अवंतीबाई परियोजना की सिंचाई क्षमता है 1.5 लाख हेक्टेयर। रानी अवंतीबाई परियोजना से जबलपुर, मंडला, सिवनी जिले लाभान्वित होंगे। रानी अवंतीबाई परियोजना का दूसरा भाग बरगी अपवर्तन परियोजना है। इस वक्त हम खंडवा का ओंकारेश्वर डैम दिखा रहे हैं आपको। देखिए शानदार बांध ओंकारेश्वर डैम, जिला खंडवा 2023 की स्थिति में। सब्सक्राइब माय चैनल विनी कौशल।